हेलो नमस्कार। तो मेरे प्यारे साथियों, तो 12th क्लास के लिए हिंदी व्याकरण हम देख रहे थे। तो यदि आप भी बिहार बोर्ड परीक्षा 2025 में शामिल होने जा रहे हैं तो इस क्लास को आपको करके ही जाना होगा। इससे पहले यदि आप संधि का क्लास, मुहावरा का क्लास और समास और कारक और जितने भी अगर हिंदी ग्रामर से प्लेलिस्ट बनाया गया है तो उसमें आप जाकर पढ़ सकते हैं। उस क्लास आपके लिए भी आई है। उसके बाद इस क्लास को करिएगा तो आपका यानी कि बेनिफिट बहुत ही रहेगा। तो इस आज क्या है, तो आज चैप्टर या क्लास नंबर हम 10th को देखेंगे। अब इससे पहले 9th जो 9th क्लास को बनाया गया है उस क्लास को देखकर आइए। क्या है, बिहार बोर्ड यानी कि 12th परीक्षा के लिए बनाया गया खास करके। क्या है, तो 110% यानी कि सही आंसर मिलेगा। इसका मतलब है कि एक भी क्वेश्चन जो है ना उसका आंसर गलत नहीं होगा। यदि आप किसी भी आप इस क्लास को ईयर में देख के जाते हैं, बिहार बोर्ड में पूछे गए सवाल हम इसमें भी शामिल कर लिए हैं। तो इस क्लास को यदि आप करके जाते हैं ना तो आपको जो है ना कोई यानी कि क्वेश्चन बैंक यानी कि देखने की संभावना नहीं है। बस इतना क्लास करके चल जाइए। हाँ, इसमें क्या देखेंगे तो 20 प्लस हम MVVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो आपसे बस एक ही छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जब हम आपके लिए इतना मेहनत करें तो एक सब्सक्राइब करने के लिए आपको क्या जाता है, तो चैनल पर नहीं है तो आप सब्सक्राइब करके ही रखिएगा, क्योंकि जल्द ही हम वन शॉर्ट क्लास को ला रहे हैं जिसका नोटिफिकेशन आपके थ्रू मिल सके और एक सब्सक्राइबर आपका हमके बहुत यानी कि मोटिवेट करता है। तो चलते हैं इनके फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। अब फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है ना किसी ईयर में पूछा गया है, जो सीधे यानी कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया। देखते हैं क्या है। देखिए, बोल रहा है कि जो अनल जो शब्द है ना, तो अनल शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। अब आपसे बोल रहा है कि अनल शब्द है ना तो उसका पर्यायवाची जो शब्द है वो क्या होगा। इसको साइंस एंड कॉमर्स की परीक्षा यानी कि 2023 में पूछा गया सेट नंबर ए से। जितने भी क्वेश्चन यदि बिहार बोर्ड में पूछा गया है तो उसको भी हम इसमें शामिल कर लिए हैं। तो चैनल पर नहीं है तो बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि एक सब्सक्राइब आपको बहुत हमको मोटिवेट करता है। तो फर्स्ट नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अनल शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या हो। क्या अनमोल होगा तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या आकाश होगा तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या पानी होगा अनल शब्द का पर्यायवाची, तो बोलेंगे कि नहीं सर। तो अनल जो शब्द है उसका पर्यायवाची क्या होगा, तो डी जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्या होगा, तो आग। डी जो है ना करेक्ट आंसर हो जाती है। तो हम इसी तरह से सभी क्वेश्चन को देखेंगे टाइम को वेस्ट न करते हुए। तो चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं बाबू, जो सीधे यानी कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। क्या है देखते हैं। आयुष्मान का पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या है। अब आपसे बोल रहा है कि जो आयुष्मान है उसका पर्यायवाची जो शब्द है ना वह क्या होगा। इसको भी साइंस एंड कॉमर्स की परीक्षा यानी कि 2023 में सेट नंबर ए परीक्षाओं से पूछा गया था। तो क्वेश्चन समझिए कितना यानी कि MVVI है आपके लिए। कब के लिए, तो खास करके यदि आप 2025 में एग्जाम देने जा रहे हैं तो सभी क्वेश्चन को आपको देखकर जाना होगा। तो जो आयुष्मान जो शब्द है उसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा। क्या यानी कि पुत्र होगा तो बोलेंगे कि नहीं सर पुत्र तो नहीं होगा। क्या यानी कि सी से होगा तो बोलेंगे कि सी से भी नहीं होगा सर। क्या यानी कि अंतन होगा तो अंतन भी नहीं होगा। तो जो आयुष्मान है उसका पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगी, तो डी जो यानी कि करेक्ट आंसर चिरजीवी होगा। क्या होगा, तो चिरजीवी। इसको भी आपको याद कर लेना है। आपसे कभी भी इस तरह के क्वेश्चन बिहार बोर्ड में खास करके यानी कि पूछ ही सकता है। तो चैनल पर नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो चलते हैं बाबू तीसरा नंबर क्वेश्चन के ऊपर, जो सीधे यानी कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। क्या है अब देख लेते हैं। बोल रहा है कि जो पत्नी जो शब्द है उसका पर्यायवाची में से क्या होता है। अब आपसे बोल रहा है कि जो पत्नी जो शब्द है जिसको हम इंग्लिश में वाइफ बोलते हैं उसका इनमें से पर्यायवाची जो शब्द पूछ रहा है क्या होगा। इसको भी साइंस एंड कॉमर्स की परीक्षा यानी कि 2021 में सेट नंबर ए परीक्षाओं से पूछा गया है। तो क्वेश्चन समझिए कितना यानी कि VVI है, किसके लिए है, आपके लिए 2025 एग्जाम के लिए है। तो पत्नी का हाँ पर्यायवाची क्या होगा, तो बोलेंगे कि पृथ्वी होगा तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या परमेश्वर होगा तो बिल्कुल भी नहीं सर। क्या यानी कि सेवक होगा तो नहीं सर। क्या हो जाएगी, तो इसका डी जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी कि अर्धाग्नि हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अर्धाग्नि। डी जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाती है कि जो पत्नी जो शब्द है उसका पर्यायवाची क्या होगा, तो अर्धाग्नि होगी। तो चलते हैं मेरे प्यारे साथियों, अब इसी तरह से हम 4 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं जो यानी कि सीधे बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। क्या है देखते हैं। अब बोल रहा है कि जो अनल जो शब्द है उसका पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या होगा। अब आपसे बोल रहा है कि जो अनल शब्द है तो अनल का यानी कि पर्यायवाची बताइए इनमें से क्या होगा। इसको भी साइंस एंड कॉमर्स की परीक्षा यानी कि 2021 के सेट नंबर ए परीक्षाओं से पूछा गया है। तो क्वेश्चन कितना है यानी कि VVI आपके लिए, आपसे कभी भी खास करके 2025 बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है। तो क्या होगा, क्या हवा होगा अनल शब्द का, तो बोलेंगे कि नहीं अभी जस्ट ही हम देखें क्या होगा, तो आग हो जाती है। तो बी जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलते हैं हम इसी तरह से नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं जो सीधे यानी कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। तो 5 नंबर क्वेश्चन को देखिए अब क्या कह रहा है। बोल रहा है कि अश्व जो शब्द है उसका पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या होगा। इसको अभी साइंस एंड कॉमर्स की परीक्षा यानी कि 2021 में पूछा गया है और जो आर्ट्स की परीक्षा 2018 में पूछा गया है। तो यदि आप भी यानी कि साइंस का स्टूडेंट हैं या कॉमर्स का यानी कि स्टूडेंट हैं या यानी कि आर्ट्स का स्टूडेंट है तो आपके लिए जो क्लास है वो क्या है, तो बहुत यानी कि VVI है। खास करके यदि आप 2025 बोर्ड एग्जाम में शामिल होने जा रहे हैं तो अब बोल रहे हैं कि जो अश्व जो शब्द है ना तो उसका पर्यायवाची क्या होगा, तो इसको याद कर लीजिए क्या हो जाएगी, तो तुरंग हो जाती है। क्या तुरंग, डी जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाती है।
तो चलते हैं हम इसी तरह से। चैनल पर नहीं है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके ही रखिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें इस तरह कंटेंट को तैयार करने में बहुत मोटिवेट करता है वो। तो 6 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं अब क्या कह रहा है, जो सीधे यानी कि बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। देखिए, बोल रहा है कि झंझट जो शब्द है उसका पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या होगा। झंझट जो शब्द है उसका पर्यायवाची बताइए क्या होगा। इसको भी साइंस एंड कॉमर्स की परीक्षा यानी कि 2021 में सेट नंबर 1 परीक्षाओं से पूछा गया है। तो क्वेश्चन समझ लीजिए कितना यानी कि VVI है। हाँ, तो बताइए तो क्या होगा। तो यानी कि घबरा जाना होगा झंझट का मतलब यानी कि पर्यायवाची, तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या यानी कि दुख होता है, तो नहीं सर। क्या यानी कि तकलीफ होगा, तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या परेशानी होगा, तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही सर। कि झंझट जो शब्द है ना उसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो यानी कि परेशानी होता है। डी जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाती है। तो चलते हैं हम इसी तरह से नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चंस जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है, क्या है देखते हैं। अब बोल रहा है कि शब्द जो है ना उसका पर्यायवाची शब्द इनमें से बताइए। अब आपसे इस तरह का क्वेश्चन अगर बिहार बोर्ड परीक्षाओं में पूछ लेगा तो आप कंफ्यूज होइएगा कि ना। आपसे बोल ही दिया है कि शब्द, इसका मतलब है कि वर्ड है ना, वर्ड का पर्यायवाची शब्द बताइए क्या होगा। इसको भी साइंस एंड कॉमर्स की परीक्षा यानी कि 2020 में सेट नंबर 1 परीक्षाओं से पूछा गया है। तो क्वेश्चन यानी कि कितना यानी कि VVI है, किसके लिए है, तो आपके खास करके बिहार बोर्ड यानी कि 2025 के लिए है। क्या होगा बताइए तो शब्द का पर्यायवाची क्या आगम होगा, तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या नाद होता है शब्द का पर्यायवाची शब्द, तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या खाद होता है, तो बिल्कुल भी नहीं सर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगी, तो बी यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगी कि नाद होती है। ये जो है ना गलत आंसर नहीं है, सही आंसर है। इसको आप याद कर लीजिए VVI क्वेश्चन मान के कि जो शब्द है उसका पर्यायवाची क्या हो जाएगी, तो नाद हो जाएगी। बी जो यानी कि करेक्ट आंसर, यहाँ आंसर भी दिया गया है। तो चलते हैं मेरे दोस्त हम इसी तरह से चैप्टर नंबर यानी कि 8 क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं, जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। तो यदि आप भी चाहते हैं कि बिहार बोर्ड परीक्षा यानी कि 2025 में यानी कि 95 या 100 में 100 यानी कि मार्क्स लाने के लिए तो चैनल को एकदम सब्सक्राइब करके ही रखिएगा कि चैनल से जितना भी अगर 1 शॉर्ट क्लास हम लाते हैं तो उतना अगर करके चल जाइएगा ना तो एक भी क्वेश्चन यानी कि छूटेगा नहीं। तो क्या है देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। गंगा जो है ना उसका पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या होता है। इसको भी साइंस एंड कॉमर्स की परीक्षा यानी कि 2020 में सेट नंबर 1 परीक्षाओं से पूछा गया है। क्या गंगा का पवित्र होगा पर्यायवाची शब्द, तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या नाद होगा, तो नहीं सर। क्या यानी कि मंदाकिनी होगी, तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही सर। कि जो गंगा है तो उसका पर्यायवाची जो शब्द है वह क्या होगा, तो यानी कि मंदाकिनी हो जाती है। तो चलते हैं मेरे दोस्त हम इसी तरह से नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यानी कि 9 पर आ जाते हैं, जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। क्या है देखते हैं। अब बोल रहा है कि जो कमल जो शब्द है उसका पर्यायवाची जो शब्द इनमें से क्या होगा। इसको आर्ट्स की परीक्षा यानी कि 2020 में पूछा गया है और यानी कि 2029 के सेट नंबर 1 परीक्षाओं से पूछा गया है। तो क्वेश्चन जो है ना वो VVI है। किसके लिए VVI है, तो खास करके बिहार बोर्ड परीक्षा यानी कि 2025 में शामिल होने जा रहे हैं। तो क्लास को एक भी क्वेश्चन को छोड़ के नहीं जाइएगा। क्या है कमल जो शब्द उसका पर्यायवाची बोल रहा है। क्या यानी कि नयन होगा, तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या यानी कि भूमि होगा, तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी नहीं सर। क्या यानी कि उदक होगा, तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या होगा, तो कमल जो है ना उसका पर्यायवाची शब्द जल हो सकता है और यानी कि सरोज होता है। बिल्कुल भी सही जो आंसर है ना डी करेक्ट आंसर हो जाती है। तो चलते हैं हम इसी तरह से 10 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं, जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। क्या है देखते हैं। अब बोल रहा है कि जो सुंदर जो शब्द है तो उसका पर्यायवाची जो शब्द इसमें क्या होगा। इसको आर्ट्स की परीक्षा यानी कि 2019 में सेट नंबर 1 परीक्षाओं से पूछा गया है। तो क्वेश्चन किसके लिए है, खास करके 2025 जो है ना वह BSEB यानी कि बिहार बोर्ड परीक्षाओं के लिए क्या है, तो VVI क्वेश्चन है। आपसे कहीं से भी पूछ सकता है सब क्वेश्चन। हाँ, तो बताइए सुंदर जो शब्द है तो उसका पर्यायवाची क्या होगा, तो यानी कि अति सुंदर होगा, तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या खूबसूरत होगा, तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी नहीं सर। क्या वसन होगा, तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या हो जाएगी, तो मनोहर होगा। मनोहर जो है ना वो सी यानी कि बिल्कुल भी करेक्ट आंसर हो जाती है। कि जो सुंदर जो शब्द है तो उसका पर्यायवाची क्या होगा, तो यानी कि मनोहर हो जाती है। इसका भी आंसर भी दिया गया है, इसको आप याद कर लीजिए। तो चलते हैं बाबू हम इसी तरह से नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं, जो सीधे यानी कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। क्या है देखते हैं। तो 11th नंबर क्वेश्चन जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है, देखते हैं। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या होगा। अब आपसे बोल रहा है कि जो पृथ्वी जो है ना उसका पर्यायवाची शब्द बताइए। इसको भी साइंस एंड कॉमर्स की परीक्षा यानी कि 2019 में पूछा गया है। क्या पृथ्वी का जमीन होगा, तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या खेत होगा, तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या सरोज होगा, तो नहीं सर। क्या हो जाएगी, तो पृथ्वी का जो पर्यायवाची जो शब्द होती है ना भूमि होती है। सभी क्वेश्चन यानी कि VVI है। जितना भी क्वेश्चन यदि पूछा है बिहार बोर्ड में वो सब क्वेश्चन को आपको देखकर जाना है, कभी कभी रिपीट कर देता है बाबू।
चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं, जो सीधे यानी कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। क्या है देखते हैं। अब बोल रहा है कि जो कपड़ा का पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या होगा। अब आपसे बोल रहा है कि जो कपड़ा है ना, तो उसका पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या होता है बताइए। तो इसको भी साइंस एंड कॉमर्स की परीक्षा यानी कि 2020 में सेट नंबर ए परीक्षाओं से पूछा गया है। तो क्वेश्चन कितना वीवीआई है आप लोग यानी कि खुद समझ रहे होंगे। यदि आप भी चाहते हैं कि हम 95% यानी कि मार्क्स लाने के लिए, तो एक भी क्वेश्चन को छोड़ के नहीं जाइए। तो कपड़ा जो शब्द है तो उसका पर्यायवाची क्या होगा। तो यानी कि क्या, यानी कि पदम होगा तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या यानी कि विपिन होगा तो बिल्कुल भी नहीं सर। क्या नाद होगा तो नहीं सर। कपड़ा का हाँ वसन जो है ना वह पर्यायवाची मतलब हो जाती है। तो डी यानी कि बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाती है। तो चलते हैं मेरे दोस्त, हम इसी तरह से नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 13 पर आ गए हैं, जो सीधे यानी कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। क्या है देखते हैं। अब बोल रहा है कि जो अग्नि है ना उसका पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या होता है। अब आपसे बोल रहा है कि जो अग्नि जो है उसका पर्यायवाची शब्द होता है, ये क्या होगा। इसको भी साइंस एंड कॉमर्स की परीक्षा यानी कि 2020 में सेट नंबर ए परीक्षाओं से पूछा गया है। तो क्वेश्चन यानी कि कितना वीवीआई क्वेश्चन है आप लोग खुद समझ रहे होंगे। खास करके यदि आप 2025 में शामिल होने जा रहे हैं तो सभी क्वेश्चन को हम स्टार मार्क्स लगा देते हैं। क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है बाबू, आपसे कभी भी पूछ सकता है। तो अग्नि जो है उसका पर्यायवाची क्या होगा। तो यानी कि सरोज होगा तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या आग होगा तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या यानी कि हवा होगा तो नहीं सर। क्या यानी कि पावक होगा तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही सर, कि जो अग्नि जो है ना उसका पर्यायवाची क्या होगा, तो यानी कि पावक होगा। तो चलते हैं मेरे दोस्त, हम इसी तरह से नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चन जो सीधे यानी कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। क्या है देखते हैं। अब बोल रहा है कि जो डरावना जो है शब्द है उसका पर्यायवाची क्या होगा बताइए। तो जो डरावना जो है ना उसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा बताइए। क्या दुख होता है डरावना का, तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या यानी कि भय होता है तो नहीं सर। क्या क्रोध होता है तो नहीं सर। हम बोलेंगे कि जो डरावना जो शब्द है उसका पर्यायवाची क्या होगा, तो यानी कि भयानक होगा। डी जो है वह बिल्कुल भी करेक्ट आंसर हो जाएगी। इसको भी समझिए ना कि साइंस एंड कॉमर्स की परीक्षा यानी कि 2021 में सेट नंबर ए परीक्षाओं से पूछा गया है। तो क्वेश्चन किसके लिए है, तो आप लोग जान रहे हैं 2025 के लिए क्या है, तो यानी कि वीवीआई क्वेश्चन है। तो चलते हैं हम इसी तरह से नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो एक सब्सक्राइब और एक लाइक और एक शेयर जरूर करिएगा। अपना कमेंट भी जरूर करिएगा कि आपको किस तरह से क्लास समझ में आ रहा है। किसी भी दुख तकलीफ की दिक्कत हो रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं, ताकि हम समझ सकते हैं क्या आपको यानी कि और कंटेंट में चाहिए। तो चलते हैं यानी कि हम 15 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं, जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। क्या है देखते हैं। देवता जो शब्द है उसका पर्यायवाची में से क्या होगा। अब आपसे बोल रहा है कि देवता का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। क्या यानी कि परमेश्वर होगा तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या यानी कि पूज्य होता है तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या देव होगा तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी नहीं सर। जो देवता है उसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, क्या यानी कि देव होगा तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही सर, कि जो देवता है उसका देवी नहीं। इसको आप याद रखना है कि देवी नहीं होगा। पर्यायवाची जो शब्द है देवता का यानी कि देव होता है। सी जो है ना वो करेक्ट आंसर है। यहाँ आपको आंसर में भी देख लेना है, यदि कंफ्यूज होते हैं तो यहाँ सीधे आपको दिया गया है। सब क्वेश्चन कब पूछा गया है, तो साइंस एंड कॉमर्स की परीक्षा के 2019 में पूछा गया है। अरे जितना अगर पूछा है क्वेश्चन है ना वो सब हम आपके लिए ला दिए हैं। तो बस इतना अगर मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं तो एक चैनल को सब्सक्राइब करके और एक लाइक और एक शेयर करके जाना आपको क्या जा रहा है। प्लीज आपको चैनल पर नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, सब टेक्निकल इशू होता है, हम लोग आ गए हैं। तो 16 नंबर के क्वेश्चन को देखिए, जो सीधे यानी कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया। क्या है देखते हैं। अरे बोल रहा है कि जो पय जो शब्द है उसका पर्यायवाची शब्द इसमें से क्या होता है। इसको भी साइंस एंड कॉमर्स की परीक्षा की 2018 में स्टेट नंबर परीक्षाओं से पूछा गया है। तो क्वेश्चन जो है ना वो 2025 के लिए वीवीआई नहीं बल्कि एमवीवीआई क्वेश्चन को हम लाए हैं। तो क्या है पय जो शब्द है उसका पर्यायवाची क्या होगा बताइए तो आप लोग। क्या यानी कि पाप होगा पय का तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या यानी कि धैर्य होगा तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या यानी कि पय का यानी कि दूध होगा पर्यायवाची शब्द तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही सर। सी जो है ना इसका करेक्ट आंसर हो जाती है, कि जो पय जो शब्द है उसका पर्यायवाची क्या होगा, तो बोलेंगे कि दूध हो जाती है। तो चलते हैं हम इसी तरह से नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो 17 नंबर क्वेश्चन जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। क्या है देखते हैं। अब बोल रहा है ना कि अमृत का पर्यायवाची शब्द इसमें से क्या होता है। अब आपसे बोल रहा है कि जो अमृत है उसका पर्यायवाची क्या होगा। इसको आर्ट्स की परीक्षा यानी कि 2018 में पूछा गया है। तो ऐसा नहीं है कि इसको कॉमर्स में, इसको साइंस और कॉमर्स में इसको नहीं पूछेगा। साइंस में भी पूछ सकता है, कॉमर्स में भी पूछ सकता है। तो इसको आपको याद करके जाना है। जो अमृत है उसका पर्यायवाची क्या होगा। क्या यानी कि जीवन होगा तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या यानी कि स्वर्ग होगा तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या यानी कि सुधा होगा तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही सर। सी जो है ना इसका करेक्ट आंसर हो जाती है, कि जो अमृत है उसका पर्यायवाची क्या होगा, तो यानी कि सुधा होती है। तो चलते हैं हम इसी तरह से नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यानी कि 18 पर आ गए हैं। अब क्या है देख लेते हैं। अब बोल रहा है कि जो अर्नय का पर्यायवाची शब्द इसमें से क्या होता है। अब आपसे बोल दिया है कि जो अर्नय का पर्यायवाची शब्द इसमें से क्या होता है। इसको भी साइंस एंड कॉमर्स की परीक्षा यानी कि 2018 में सेट नंबर ए परीक्षा यानी कि परीक्षाओं से पूछ दिया था। तो क्वेश्चन वीवीआई नहीं बल्कि एमवीवीआई है, यदि आप भी क्लास 12th में हैं
और चाहते हैं अपने बोर्ड में कितना नंबर यानी कि 90 यानी कि 5 नंबर यानी कि प्राप्त करने के लिए, तो चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि जब यदि आप एक सब्सक्राइब करते हैं या नहीं भी करते हैं तो आपके लिए हम वन शॉट क्लास ला देते हैं। कितना वन शॉट रहेगा, 20 प्लस वन शॉट रहेगा, उतना भी आप देख के चल जाइएगा ना तो आपसे 95% हिंदी और इंग्लिश में ला सकते हैं। क्या है अर्नय का पर्यायवाची शब्द? भूमि होगा तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या यानी कि परेशानी होगा तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी नहीं सर। क्या यानी कि आरामदायक होगा तो भी नहीं सर। इसका राइट आंसर है ना, और डी बिल्कुल भी करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो अर्नय जो शब्द है उसका पर्यायवाची क्या होगा, तो यानी कि विपिन हो जाती है। डी यानी कि बिल्कुल भी करेक्ट आंसर हो जाती है। तो चलते हैं मेरे दोस्त, हम इसी तरह से नेक्स्ट नंबर के जो 19 पर आ गए हैं, जो सीधे यानी कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। क्या है देख लेते हैं। आयुष्मान जो शब्द है तो उसका समानार्थी शब्द बताइए, इनमें से क्या होगा? अरे समानार्थी शब्द बताइए या पर्यायवाची शब्द बताइए, दोनों एक ही होता है। इसको भी साइंस एंड कॉमर्स की परीक्षा यानी कि 2021 में पूछा गया है। तो समझ लीजिए क्वेश्चन यानी कि 2025 के लिए क्या है, तो VVI क्वेश्चन है। आपसे कभी भी बिहार बोर्ड परीक्षाओं में इस तरह के क्वेश्चन यानी कि पूछ सकता है कि जो आयुष्मान जो शब्द है उसका पर्यायवाची समानार्थी क्या होगा, तो यानी कि धन्यान होगा तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या यानी कि चित्ररंजन होगा तो बिल्कुल भी नहीं सर। क्या यानी कि चिरजीवी होगा तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही सर। सी जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाती है। तो चलते हैं हम इसी तरह से नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो बस इतना ही क्वेश्चन देखे हैं। तो यदि अभी तक आप हमारे चैनल द यूनिवर्स विजन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे बस छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हमको इस यानी कि मंथ में 1 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाना चाहिए, ताकि आपके लिए हम और यानी कि निरंतर मेहनत प्रयास कर सकें, जो आप भी चाहते हैं क्लास 12 में यानी कि 95% हिंदी और इंग्लिश यानी कि लाने के लिए। तो बस फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बस आज कितना ही, जो आपके लिए एक टारगेट कंप्लीट होते हैं तो हम वन शॉट क्लास को जल्दी ला देते हैं। तो बस नेक्स्ट क्लास को हम जल्दी लाते हैं, तो प्लेलिस्ट में जरूर विजिट करिए और जाके देखिए आपके लिए हम कितना क्लास को बनाए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।